जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ इस फ़ोन के बारे में, यानी Vivo X200 मिनी के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं इस स्मार्टफोनों के बारे में, जो कि इस सीरीज के जो है 3 स्मार्टफोन लॉन्च हुए आप जानते हैं, जो कि Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini, ये 3 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। लेकिन मैं आज सिर्फ बात करूंगा X200 Pro मिनी के बारे में। अब इस फ़ोन को डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी कर दी औरों से मुकाबले में। बहरहाल चिपसेट सब में आपको सेम मिल जाएगा देखने को। डिस्प्ले भी लगभग सब में जो है सेम मिल जाती है। LTPO वाली 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 10 बिट कलर वाली डिस्प्ले मिल जाती है। तो मिनी में भी आपको इसी तरह की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये चार्जर मिल जाता है जो कि 90 वाट का है, और इस फ़ोन में 5700 mAh की बैटरी दी गई है। तो बैटरी ठीक है। और X200 Pro में आप जाते हैं तो उसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई, थोड़ी सी बड़ी बैटरी उसमें मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन भी है दोस्तों। प्रो मिनी की अगर हम और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन बढ़िया है, मेटल फ्रेम है। मिनी में जो बैक में आपको ग्लास देखने को मिलेगा। बहरहाल और स्मार्टफोनों में जो 2 और स्मार्टफोन उनमें बहरहाल मेटल फ्रेम है, और आप देख सकते हैं वॉल्यूम बटन, पावर बटन। फिर नीचे की तरफ आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, टाइप सी है, स्पीकर्स दिए गए हैं और माइक्रोफोन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ भी 2 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं। कैमरा मॉड्यूल तो आप जानते हैं काफी बड़ा घेरा दिया गया है इस फोन में, और तीनों में सेम आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। कैमराज में फर्क है भाई, X200 Pro में फर्क है। और चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैमराज की। तो इस फोन में जो कैमरा दिया गया है वो ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप मिलता है। ऑप्शन 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है, जो कि है जो लेंस दिया गया है सोनी का लेंस आपको इसमें मिल जाता है, जो कि LYT 818 का ही लेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा, मैन जो 50 मेगापिक्सल का लेंस है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा आपको इसमें देखने को। 85 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया जूमिंग के लिए। तो ठीक है, बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त कैमरा लेंस मिल जाते हैं इसमें। इसे ये कहा जा सकता है कैमरा किंग स्मार्टफोन है ये। सामने की तरफ इसमें 32 मेगापिक्सल का लेंस मिलेगा मिनी में आपको देखने को, फ्रंट में सेल्फी के लिए। आइए हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इस फोन की डिस्प्ले जो है 6.31 इंच की है। LTPO डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड मिल जाती है डिस्प्ले है, 1.5K रेजोल्यूशन वाली 1260x2800 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 10 बिट वाली, यानी बहुत ही ठीक ठाक अच्छी बेहतरीन डिस्प्ले आपको इस प्राइस के हिसाब से इस फोन में मिल जाती है। X200 Pro में थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जो कि 6.77 या 7.8 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है। तो बड़ी डिस्प्ले, बहरहाल डिस्प्ले सेम आपको मिल जाती है। माइक्रो क्वाड कर्व बताया जा रहा है इन डिस्प्लेओं को, ठीक ठाक डिस्प्ले मिल जाती है। आइए हम बात कर लेते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। देखो चिपसेट तीनों में आपको मैंने बताया सेम मिल जाते हैं। MediaTek का चिपसेट आपको मिलेगा, 9400 का चिपसेट मिलता है, जो कि लेटेस्ट है अभी, और इसका स्कोर 3 मिलियन तक निकाल के देता है, इसको स्कोर 30 लाख का। तो बेहतर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर भी इसमें मिल जाता है। LPDDR5X रैम मिलेगी इसमें, स्टोरेज जो है UFS 4.0 की। तीनों में आप सेम देखने को मिल जाती हैं। बैटरी में मैंने आपको बताया 5700 mAh की बैटरी मिल जाती है, 90 वाट फास्ट चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। रैम स्टोरेज की अगर बात करें तो इसमें 8GB रैम में भी स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा मिनी, और प्लस 8GB वर्चुअल रैम भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और प्राइस के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो भाई मिनी की जो प्राइस है ये 45-46 हज़ार रुपये के आसपास हो सकती है, 256GB स्टोरेज वाली। बहरहाल इंडिया में लॉन्च होने की बात कही जा रही है कि भाई ये कहा जा रहा है, ये कुछ खबरें निकल के आई जो कहा जा रहा है कि दिसंबर के शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूँ तो ये जनवरी से पहले नहीं लॉन्च होगा, जनवरी में ही लॉन्च होगा। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं भाई कि ये स्मार्टफोन दिसंबर में लॉन्च होएगा या नहीं लॉन्च होगा। जनवरी तक तो लॉन्च ही होगा, क्योंकि पिछले साल जनवरी में ही स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था X100। इसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। देख सकते हैं कंफर्टेबल है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगता है। थोड़ा छोटा है उन दोनों स्मार्टफोन से, X200 से X200 Pro से थोड़ा सा छोटा स्मार्टफोन है, और तीनों स्मार्टफोन छोटे बड़े हैं। आप देख सकते हैं, जो आपको पसंद हो स्मार्टफोन खरीद। IP68 की रेटिंग इसमें मिलती है आपको देखने को। और साथ बता दूं, मैं 2 वीडियो पहले इस पर बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने तीनों स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से बात की है, चाहे तो जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। सिर्फ मैंने बताना था मिनी के बारे में। तो मिनी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन रहेगा जब आप खरीदना चाहें। बहरहाल पसंद अपने अपनी। X200 भी इसी प्राइस में हो सकता है, 60-62 हज़ार रुपये के आसपास। प्रो X200 Pro भी इसी प्राइस में लगभग हो सकता है। ये 1 TB तक स्टोरेज में मिल जाएंगे, और कई सारे कलर्स के साथ में 4 कलर इसमें आपको दिए गए हैं। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। ये 4 कलर में स्मार्टफोन
आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं फोटोज़, आप कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, कैमरा लेंस की क्वालिटी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, और जूमिंग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, जो मुझे ये वीडियो मिले उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और कन्फर्म हूँ कि कैमरा लेंस बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलने वाले हैं। और कैमरा पे हाइप बना रखा है बेहतर जूमिंग के लिए। अब भाई ये चांद को पास ला सकता है वो अलग बात है, X24 अल्ट्रा को पिछेल सकता है वो अलग बात है, बहरहाल देखा जाएगा। अभी तक तो मतलब ये कहा जा रहा है कैमरा किंग स्मार्टफोन होने वाले हैं। इंडिया में लॉन्च होगा तब देखेंगे। शुक्रिया आप लोगों का 10,700 सब्सक्राइबर्स का। कल मैंने एक वीडियो डाला दोस्तों, वो चला ही नहीं, 2-3 व्यू आए सिर्फ उस पर।